जय हिंद आप सभी को। रामचरितमानस में एक विषय आता है कि भरत मिलाप। तो ये भरत मिलाप भगवान श्री राम का स्नेह और भरत जी का समर्पण। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी अभी 2 दिन पहले हुआ था भरत मिलाप। ये भरत मिलाप भी 2 भाइयों का, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। तो ये जो भरत मिलाप है ये राजनीतिक मजबूरी है। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी के कारण इन इन 2 भाइयों का मिलन हो रहा है। तो थोड़ा हम जाते पीछे, भारतीय राजनीति में महाराष्ट्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक दृष्टि से राज्य है। यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला महाराष्ट्र भारत का बहुत महत्वपूर्ण और अहम राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। इस राज्य में 1952 से लेकर के और 70 तक अखंड कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद भी रहा, लेकिन 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर के उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। लेकिन स्थापना के बाद से कभी भी बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और 1999 में सबसे अधिक सीटें उनकी विधानसभा की आई, लगभग 69 के आसपास। इसके पहले इतनी सीटें नहीं आई थी। और लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उनकी 2019 में आई, लगभग 18 सीट लोकसभा में थी। तो विधानसभा में महाराष्ट्र में विधानसभा की संख्या 288 है और लोकसभा की जो संख्या है वो 48 है और राज्यसभा की 19 है। तो एक इतना बड़ा राज्य, राजनीतिक दृष्टि से उस राज्य की चर्चा और उस परिवार की, ठाकरे परिवार की चर्चा होना भी चाहिए। अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे का जन्मदिन था। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जाकर के मातोश्री में अपने बड़े भाई उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामना दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2 भाइयों का मिलन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और ठाकरे परिवार के लिए आवश्यक है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो ठाकरे परिवार के बिना नहीं चलती। लेकिन हुआ क्या, 2019 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो शिवसेना के 56 एमएलए आए थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन के तहत सरकार बनना थी, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन कर यूबीटी बना करके और मुख्यमंत्री बने। लेकिन 19 के बाद 22 में एकनाथ शिंदे ने बगावत करके और शिवसेना की सरकार यूबीटी सरकार को पटक दिया, यानी सरकार को गिरा दिया। तो इस समय राजनीतिक दृष्टि से, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, ठाकरे परिवार पूरी तरह से हाशिए पर है। यदि दोनों भाई मिलते हैं तो ये बात सत्य है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा और ठाकरे परिवार मजबूत तो होगा, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट अलग अलग चुनाव लड़े हैं, अनेक चुनाव,
देख उनका वोट शेयर यदि इकट्ठा किया जाए, अच्छा सम्मानजनक वोट शेयर है। बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु के बाद 2000 में बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु हुई। उसके बाद उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 2002 में जब बाला साहब थे, उद्धव ठाकरे को बीएमसी का चुनाव प्रमुख बना दिया और अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद में 2003 में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इससे नाराज होकर के राज ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद 2013 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख बना दिया। तो नाराज होकर के शिवसेना से राज ठाकरे ने एमएनएस का स्थापना की। दोनों भाइयों में तनावपूर्ण स्थिति रही और दोनों अलग अलग दल बना करके दोनों चुनाव लड़े और दोनों ही राजनीतिक हाशिए पर चले गए। लेकिन यदि ठाकरे परिवार एक मंच पर आया तो अन्य जो दल हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और आपके एनसीपी में दो धड़े हुए हैं, तो ये इन सब के लिए बड़ी कड़ी चुनौती हो जाएगी। और महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार एकत्रित होता है तो चुनाव में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि एकत्रित परिवार, जो परिवार खंडित था, जो पार्टी विभाजित थी, टूटी थी पारिवारिक दृष्टि से, तो वो राजनीतिक वो दोनों पार्टियाँ यदि एक होती हैं, दोनों भाई एक होते हैं अथवा गठबंधन होता है एमएनएस और शिवसेना यूवीटी में, तो भी बहुत कुछ परिदृश्य बदलेगा। तो दोनों भाइयों का प्रेम नहीं, सत्ता के खातिर और हाशिए पर इनकी राजनीति है। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए ये दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए हैं मातोश्री में आकर के। देखते हैं राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ ही आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।